और जो आगे इन्होंने दी है -6.53, अगले साल -6.88, -7.50, ये इन्होंने अपने आप लिख के दी है। इसका मतलब मुख्यमंत्री जो है कर्ज की सीमाएं पार कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि पिछले सालों में क्या हुआ। अरे भाई, पिछले सालों के बारे में भी आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब तो आपको 5वां साल हो गया, अब तो आप जाने वाले हैं। अब लेकिन आप ऐसा दिवालिया इस स्टेट का पीट के जा रहे हैं कि इस स्टेट को रिवाइव करना एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आ जाएगी। जिन वर्गों को देना है उनको तो आप दे नहीं रहे हैं। जैसे ओपीएस कर्मचारियों की बात है, उनकी कमिटमेंट आप नहीं कर रहे हैं। आउटसोर्स वालों की कमिटमेंट आप नहीं कर रहे हैं कि आउटसोर्स वालों के लिए आप नीति ला के जो है फैसला करेंगे। कोरोना मुल्क वालों के लिए आप नहीं कर रहे हैं। पुलिस वालों के लिए आप कोई वायदा नहीं कर रहे हैं। एसएमसी वालों के लिए आप कोई वायदा नहीं कर रहे हैं। जो जितने भी वर्ग विशेष हैं, कर्मचारियों के, होमगार्ड के, दूसरे, उन सब की कोई उल्लेख नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री जी बस इस बात पे अड़े हुए हैं कि मैंने कुछ वर्गों को जो है उनका पैसा बढ़ा दिया। बजट डॉक्यूमेंट जो है सिर्फ पैसा बढ़ाने तक सीमित नहीं होता कि 4 कैटेगरीज का बढ़ा दो। यहाँ हजारों कैटेगरीज हैं जो सरकार की तरफ रोज आ रही हैं। तो इसलिए आज भी लोग आए हुए थे और वो सब जो है स्थायी हल चाहते थे, नीतिगत हल चाहते थे। इन्होंने जो है ना तो प्रदेश को किसी प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात की कि प्रदेश का क्या बनेगा, तो ना ही इन्होंने कोई लंबी अवधि जो है प्लानिंग की बात की, कोई बात नहीं की, रिसोर्सेज की बात नहीं की, और इवन कर्जे की भी बात जो है सच्चाई से विधानसभा में नहीं रखा जा रहा है और झूठ बोला जा रहा है। तो ये मसला हमने इनको इनकी किताबों के मुताबिक, जो इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, उसका हमने इनको कहा है। लेकिन अब आप ये देखें कि हिमाचल प्रदेश का जो सरकार का ये बजट है, एग्रीकल्चर में -6% की तरफ जा रहा है प्रोजेक्शन में, हेल्थ में -5% की तरफ जा रहा है, वाटर सप्लाई में -23% की तरफ जा रहा है, अर्बन डेवलपमेंट में -14% की तरफ जा रहा है, और जो कैपिटल आउटले जो है पिछले वर्ष के मुकाबले में तकरीबन 1500 रुपये कम दर्शाया गया है। पिछले साल के मुकाबले में 1500 करोड़ कम दिखाया गया। 2021-22 में 7000 करोड़ था अप्रोक्सीमेटली, 2022-23 में यह 5600 करोड़ हो गया। 77% पैसा तो जो है इनके पास है ही नहीं है। वो तो इनको जो इनके खर्चे हैं उस पर जाना ही है। जो बाकी बचा है पैसा, विकास के लिए पैसा नहीं है, कल्याण के लिए पैसा नहीं है, गरीब की सेवा के लिए पैसा नहीं है, और अगले सालों में तो बिल्कुल दिवालियापन हो जाएगा। तो मिसमैनेजमेंट से, फिजूल खर्ची से जो इन्होंने सब कुछ किया, उसकी जो भेंट चढ़ गया है ये प्रदेश, और ये इनका अंतिम बजट है और ये चुपके से पतली गली से भाग लेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एफआरबीएम की हमने लिमिट जो है वो एक्सीड नहीं की है। आप ये तो मुख्यमंत्री यही तो हम कह रहे हैं कि आप संशोधन क्यों ला रहे हैं? आप अगर संशोधन ला रहे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, विधानसभा का उस पर ठप्पा लगाना चाह रहे हैं। पिछली बार लाए थे तो कहा था ये 1 टाइम है, उसमें कहा था अगली बार नहीं लेके आएंगे, है कोरोना है, लेकिन इस बार फिर ले आए, जबकि सेंटर ने जो निर्धारित किया है उससे भी आगे जा रहे हैं। तो ये लगातार जो है सिर्फ कर्जा लेके काम चलाने की बात है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने इस स्टेट को फूटी कौड़ी नहीं दी। कितनी बार वो आए, यहाँ पे प्रदेश में आए, खर्चे हुए, अरबों रुपए के खर्चे हुए, लेकिन प्रदेश को मिला कुछ नहीं, और बार बार जो है बजट पेश करते इसमें उनका धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये स्थितियां जो एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे से। मुकेश जी, ये 8.3 ग्रोथ रेट भी कह रहे हैं कि फलां स्टेट ने जो है, दूसरी स्टेट ने इतना लिखा तो हमने भी लिख दिया। अरे भाई, किसी ने लिखा तो आप भी वही लिख देंगे। आपने क्या चमत्कार किया? आपने प्रदेश में क्या ऐसा गुणात्मक बदलाव कर दिया जो कि आपको लगता है कि इस वजह से आपकी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी? कोई ग्रोथ रेट बढ़ने का ना कोई फार्मूला दिया जा रहा है, ना किसी योजना का कोई स्थायी हल दिया जा रहा है, और मुख्यमंत्री सिर्फ इस बात पे आ रहे हैं कि जी 2018 में इतना कर्जा था। आज हम ये स्पष्ट है कि जब जयराम इस सरकार से हटेंगे डबल कर्जा हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश जो है 85,000 करोड़ पे जाएगा। देखिए, मुख्यमंत्री ने अंदर एक तर्क भी दिया कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 28,000 करोड़ का कर्ज वो भी गलत बोल रहे हैं। कुछ शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया कि ऐश के लिए कांग्रेस ने नहीं, ऐश तो ये नवाबों की तरह इन्होंने जिंदगी जिया 4 साल में, 4.25 साल में इन्होंने
पूरे ही ऐश की है। जिस मुख्यमंत्री ढंग से कोरोना चौथा तो का हेलीकॉप्टर हवाला बदल दिया, जिस ढंग से इन्होंने खर्चे किए हैं लग्जरी जिस ढंग से इन्होंने सरकार में लाई है, कभी इन्होंने जो है ना तो आय बढ़ाने की कोशिश की है, ना इन्होंने पड़ोसी राज्यों से कोई क्लेम लिया है, ना इन्होंने कोई फजूल खर्ची कम की है, कोई भी ऐसा काम इन्होंने नहीं किया जिससे कि प्रदेश के रिसोर्सेज बढ़ सकते हैं। प्रदेश के रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए शराब के जो ठेके नीलाम होने हैं वह उसी से जो है 400-500 करोड़ की इनकम होनी है, वो जो है आप जो है चुपके बैकडोर एंट्री से जो है उनको रिन्यू करते जा रहे हैं 4 साल से। और इसी ढंग से जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप आय दिखा रहे हैं, उनसे कोई आय है नहीं। और जो आप इंडस्ट्री से आय दिखा रहे हैं, इंडस्ट्री से कोई आय है नहीं, कोई ऐसा इनकम का स्रोत नहीं है, सारे मैन्युफैक्चर कर दिए आंकड़े। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.